प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। आज 852वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 198वीं शाम मोहन कीर्ति पटल पर गढ़वाली कार्यक्रम का यह तृतीय भाग आयोजित हो रहा है। मैं सभी उपस्थित ज्येष्ठ सेज रचनाकारों का चरण बंदन नमन और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के लिए संचालन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश खोयाल जी, जो राशि ग्राम से हैं, उत्तरकाशी से। और मैं उनको निवेदन के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन है। जय। जी सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो इतना महान भाव का जितना भी सम्मानित सदस्य ये पावन पेज हमारा मोहन कीर्ति पटल पर जुड़िया लोग जना, आप सभी का चरणों में मैं प्रणाम कर दूं। और आज शाम की इतना सुंदर शाम जो कि हमारा गढ़वाली का नाम पर, और ये बहुत बड़ो सौभाग्य है हम सब लोगों की आदरणीय मोहन जोशी जी, हमारा जितना भी चाहे वो जौनसार का हो या कुमाऊं से हो, हमारा गढ़वाल से हो, सभी लोगों ता एक मंच का द्वारा एक मुट्ठी मालिक है हम तागना बढ़ोना चना। और ये पेज में जुड़िया इतना सम्मानित लोगों का जो एक एक रचना एक एक शब्द बना, मेरा वास्ता एक आशीर्वाद का रूप जी। और मंच संचालन कनो में था एक बहुत बड़ी सौभाग्य चीज, जबकि मैं बशर्ते आप लोगों का हिसाब से अनुज चुनो छोटू चुनो, लेकिन फिर भी आप लोगों मंचता संभालना था, मैं था जवाबदारी दी नहीं। तो हम एक बहुत ही सुंदर माँ भवानी की आरती का सातवा, वंदना का सातवा ये मंच की शोभा बढ़ोला। और ये के बाद जब हम तुरंत ज्वाइंट कॉल में फिर से दोबारा, तो आज का पहला जो मेरा आदरणीय वाला ये गोपाल सिंह बिष्ट जीता में आमंत्रण कौन चोलो, ये का बाद एक बार में छोटी सा प्रस्तुति अपनी दी था, भगवान को नाम लीता आप लोगों ता आमंत्रण को लो। तो ये के बाद हमारा बहुत आदरणीय, हम सबों का आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आप तैयार रहे और हम आपका मंच पर बुलोला और एक भगवान के माँ भवानी के एक सुंदर सी गाथा का साथमा आज की सुख संध्या के हम शुभारंभ कोला। तेरा मंदिर माध्यो बल्यो मेरा भी मन उजालू दे। मेरी आवाज ऑडिबल शायद हो? आ रही। तेरा मंदिर माध्यो बल्यो मेरा भी मन उजालू दे। तेरा मंदिर माध्यो बल्यो मेरा भी मन उजालू दे। सरस्वती है भगवती, सरस्वती है भगवती, बाला ज्ञानी ग्वालों दे मेरा भी मन उजालू दे। तेरा मंदिर माध्यो बल्यो मेरा भी मन उजालू दे। कटो ता बथो सुबटा हाथों ता सुकर्म दे। खटो तासु बटो बाट हाथों तासु कर्म दे। वाणी माँ अमेर तेज गोली जिकुड़ा दया धर्म दे। वाणी माँ अमेर ते गोली जिकुड़ा दया धर्म दे। तेरा मंदिर माध्यो बल्यो मेरा भी मन उजालू दे। तेरा मंदिर माध्यो बल्यो मेरा भी मन उजालू दे। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रा
नमस्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्तदनुशरणं क्लेशहरणम् परं जाने मातस्तदनुशरणं क्लेशहरणम्। माँ भवानी की कृपा आप सभी पर, आप सभी का परिवार पर और जितना भी देखदारा लोग वाला आप सभी पर माँ भवानी की कृपा बनी रहा। और आज का ये पावन पेज पर गढ़वाली की ये जो रचनाएं थी, मैं आमंत्रण कर चलू एक बहुत ही मेरा दिल का, अगर जैसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी था बताए गए छो कि हनुमान जी के लिए बताया गया कि राम का प्रति तुम्हारे क्या भाव छे। तो हनुमान जी जो है ना अपनी इच्छा तक वालिता बताई और वाक जो है कि भगवान श्री राम दिखने। तो ऐसे ही आदरणीय हमारा गोपाल सिंह बिष्ट जी का मैं आमंत्रण को लो। बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ मां आपको बहुत बहुत स्वागत है ये पावन पेज पर, इस शुभ संध्या पर। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपको। पूज्य मोहनचंद जी को मैं प्रणाम करनो। पटल पर जतुला उपस्थित सबको हाथ जोड़ में मैं दंडवत प्रणाम छु। मिल तो सब गीत कहली आज बड़ी को लगभग 10.5 साल पहले जब केदार घाटी में आपदा आई थी तो गंगा नदी बहुत प्रलय बचा वहां तो गीत छुयो कि वहां तो जब देवी देवता लोग ने जड़ के लिए पछिन हट गई उन्होंने दया नहीं दिखाई ये नुकसान हो किला हो भी एक गीत आप लोगों सुनने में गाँव में बहुत तकलीफ से मेरे को बुलाने बहुत कष्ट होंगे बहुत ताकत तक में चढ़बड़ बुक बड़े में बुलाने मिल जी माफी मांगना आप लोगों को यह वजह में आवाज ना ठीक नहीं तो भी बमड़ी गाँव लगभग 90 श्रेणी विधा होगा सी होंगी तो ये गीत भता चूंकि गंगा नदी ले बाट के लिए बधाई दी कि हाँ वो सुनो यद्यो पानी न होया किला ये तू नुकसान सोचे में पड़ी गो आज किला टूटा बगा ये तू डान ताना सोचे में पड़ी गो होयो किले नुकसान सोचे में पड़ी गो ओ गंगा तू कुमे तुम के नी मिला सुख ओ गंगा तू घूमे तुम के मिला सुख जो तुल में तू आठनी दिदे ये तू दुख जानी कि ले चो तुले ये तू जनता जाना सोचे में पड़ी गूं होयो किले नुकसान सोचे में पड़ी गूं बहुत यून भगा बहुत है गाया दफन होते यूं भगा भोत है गाया दफन कतु कनी मिलो आहा दिगज कफन कतु का की मौत आई ने के अनुमान ना सोच में पड़ी होयो किले नुकसान ना सोच में पड़ी कि किस्मत बिगड़ियो कसो फूट भागा कि किस्मत बिगड़ियो कसो फूट भागा कहाया नाथ के को उजड़ो सुहागा के की गोदी खाली है गई नन ना सोच में पड़ी ओयो किले नुकसान ना सोच में पड़ी आज तक यो गंगालया दिन भली के काटा आज तक यो गंगालया दिन भली के काटा आज किलन है गई यो बाटा के अबाटा आज किला बगली जे यो जातू का था ना सोच में पड़ी गूं हो किले नुकसान ना सोच में पड़ी गूं ओ देव भूमि देवो तुम आज कहाया अलोप ओ देव भूमि देवो तुम आज कहाया अलोप जो दुख घड़ी में जो तुम हयो अंधा कोप
ओ देव भूमि देवो तुम कहाया अलोप, यो सब इलक में जो है अंधा कोप, यो दुख घड़ी में तुम कछा भगवान सोच में पड़ी हूँ, ओ यो किले नुकसान सोच में पड़ी हूँ। आज का पंडू के पूज गई का भक्तों की भक्ति, आज का पंडित पूज गई का भक्तों की भक्ति, आज का विष्णु का बल गयो का शिव की शक्ति, आज किले देवी भूल गई दिन दया दान सोच में पड़ी हूँ, ओ यो किले नुकसान सोच में पड़ी हूँ। अण कैसी बात है तो अण हो टिकावा, बमणी गो का सब श्रेणी है गाया विधावा, कि आस में दिन का तला अब वका श्रेणी जो ना सोच में पड़ी हूँ, हो यो किले नुकसान सोच में पड़ी हूँ। जा देखो वो लाश लाश, जा देखो वो बासा, कि भोल मुलुक आज है गो उदासा, जब आज छी शंख घंटी आज वाछो सुन सा सोच में पड़ी हूँ, ओ यो किले नुकसान सोच में पड़ी हूँ। जा देखो वह दुख दुख, जा देखो वह डारा, किले ढके गया आज धामू का किवाड़ा, किले दुनी मजी घटी आज यहाँ की साना सोच में पड़ी हूँ, हो यो किले नुकसान सोच में पड़ी हूँ। मिले सुनो हूँ नाचिया गंद काम पापा, मिले सुनो हूँ नाचिया नक काम पापा, तब अभी धाता ले दे अपन इंसाफ, अब सच्ची झूठी मिके जानू मिठू अनजाना सोच में पड़ी हूँ, हो यो किले नुकसान सोच में पड़ी हूँ। धन्यवाद आप लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम कि आपकी एक एक शब्दों में हम तो भगवान केदारनाथ की वो आपदा का 12 माह और आपदा की वो समय तक लिख रही चलिया, क्योंकि मैं पर्सनली अगर बता दूं कि मैं भगवान केदारनाथ का एकदम नजदीक में अनुभव सुनो, और वो आपदा मैंने देखी क्योंकि हमारा गांव का जितना भी लोग थे ना ये आपदा में रहा, बहुत सारा लोग तो हम अपना खोया, और आपकी जो वाणी थी और आपका जो शब्द थे ना, यो शब्दों तो मैं आपका चरणों में प्रणाम करीता, बहुत बहुत नमन कर दो, प्रणाम कर दो, और भगवान केदारनाथ से प्रार्थना कर दो कि आपकी जो ये भाषा शैली है, ये भाषा था हमेशा हम लोगों का आशीर्वाद का रूप में बने दोरिया, यही भगवान शिव से प्रार्थना कर दो। और समय समय की बात बनी तो ऐसा ही समय होगा कि जब भगवान शिव अपड़ो त्रिनेत्रधारी भी जेता बोलता, जब अपड़ो तीसरो आंख भगवान खोलदा तो कहीं ना कहीं हमारा गढ़वाली भाषा में बोलता कि काचा लकड़ा दगड़ी पाको बिल जल्द, तो ये भी भाषा छे। और एक भगवान की बस 2 लाइन आप तो फिर से सुनो लो, भोले तेरी तलाश में, ओ शंकर तेरी तलाश में, हम घर से निकल पड़े शंकर, ओम नमो शिवाय। हमने सुना है शंकर, हमने सुना है भोले, तेरी जटों में गंगा विराजे, गंगा के दर्शन करने को हम घर से निकल पड़े शंकर, ओम नमो शिवाय। तो भगवान शिव का चरणों में प्रणाम वंदना कदा, और ये पेज में आपकी जो एक एक शब्द था हम दंडवत प्रणाम करदा,
और अब हम आमंत्रण का अंचोला ये पावन पेज पर सादर प्रणाम का साथमा मेरा बहुत ही सम्मानित जो जनार्दन जी सिन्हा, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत कर दूं, क्योंकि पहले जब तक पता नहीं चला कि आपका ऐसा एक एक गीत और एक एक शब्द जब आप मंच संचालन करना चाहें तो मन कर रहा था कि आपके सामने बैठे और जैसे एक कथा में हुआ नहीं, चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो, आपका सामने बैठी था हम जो जिनकी प्रवचन था सुनन, ये प्रकार की आपकी बोली चिने, ये प्रकार की भाषा चिने, तो हम आमंत्रण का अंचोला था आप ता ये पावन मंच पर बहुत बहुत स्वागत का साथमा बहुत बहुत प्रणाम। भ्राता श्री, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको, और आपकी मधुर वाणी का आनंद हम लोग ले रहे हैं पटल पर। आज रियली मैं उस मूड से नहीं बैठा हूँ आज, क्योंकि अभी आया था कहीं से, 2 दिन से मैं जुड़ नहीं पाया था आप लोगों से, लेकिन आप लोगों का सुनने के लिए, आप लोगों की वाणी सुनने के लिए मैं आज बैठा हुआ हूँ। आज मुझे कृतार्थ करेंगे अपनी वाणियां सुना करके, और कल मैं फिर से पटल पर जुड़ूंगा और आप लोगों के साथ तो लगातार बना रहता हूँ, फिर कुछ न कुछ सुनाऊंगा, क्योंकि मैं उस तैयारी से बैठा नहीं हूँ अभी, इसलिए क्षमा चाहूंगा आपसे। दिनेश जी, मेरा एक निवेदन है, आज हमारे खिलानंद जी जुड़े हैं और आदरणीय दीनदयाल जी हैं, जगमोहन सिंह रावत जी हैं। गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम में अगर गढ़वाली प्रस्तुति हो जाती तो बहुत सुंदर हो जाता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था ना, मैंने कहा क्योंकि और कार्यक्रम में लगभग हम लोग सब साथ जुड़े ही रहते हैं, तो मैं चाह रहा था कि आज आपने जिस ढंग से सरस्वती वंदना की, उसके बाद आप जो लगातार अपनी वाणी से बोल रहे थे, वो अच्छा लग रहा है हमको। हम ये चाहते हैं कि गढ़वाली भाषा को भी हम आत्मसात करें, कम से कम थोड़ा कुछ हमको भी सीखने को मिले, हमारा भी ज्ञान बढ़े। इसलिए जो लोग जिनको गढ़वाली में महारत हासिल है, तो वो लोग अगर पटल पर आएंगे तो अच्छा लगेगा, और हम लोग तो दर्शक हैं ही, बैठे हुए हैं, सुनने के लिए बैठे हैं आज। दिनेश जी, बहुत आभार है, और बहुत सुंदर आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आपका वाणी, आपकी भाषा से ही हम एक आशीर्वाद के रूप में ली, आशीर्वाद प्राप्त हुई। आज की जो एक मैंने अपना गांव का एक बहुत युवा होनहार मेरा छोटा बुला जो राकेश जिरवाण हंस जी जना, अभी तो मुझे पेज पर दिखाना नहीं, क्योंकि पेज 1 पेज 2 थे ये माँ, तो मेरा बहुत ही रिस्पेक्टेड बोला जना। और आप लोगों ने शायद एक बहुत पहली एक गजल सुनी बोली कि घाम पानी बातों चिन दगड़िया, ये जिंदगी का नौ चिन्ह दगड़िया, घाम पानी बातों चिन दगड़िया। यूं एक एक शब्दों का जो लेख चना, मेरा छोटा बोला हमारे गांव राशि गांव का, मधमेश्वर घाटी का, रुद्रप्रयाग जिला का एक होनहार युवा कभी भी बोलता हूं मैं, और अपने छोटो बोला चाहो राकेश जिरवाण हंस जी अगर ग्रुप में जुड़ा छना, क्योंकि ये पेज 1 पेज 2 से दिखाना तो प्रॉपर दिखानो नहीं, अगर आप जुड़ा छना तो आप हमें बहुत सम्मान का साथ में इतना पावन पेज पर जब मैंने आपको बताई कि भाई ऐसा एक बहुत बड़ा मंच जेमा की इतना आदरणीय लोग जुड़ा छना, तो आप सभी लोगों से निवेदन कर दो, प्रार्थना कर दो कि हमारा बोला छोटा बोला राकेश जिरवाण जी था, आप आशीर्वाद दिला। तो राकेश जिरवाण बोला अगर आप ग्रुप में जुड़िया छना तो आपको हम बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करदा, बहुत बहुत स्वागत आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और पटल पर विराजमान लोक भाषा और लोक संस्कृति का आप सभी मूर्धन्य विद्वानों के कारण होते हैं, मेरे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। मैं हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में हिंदी विभाग में रिसर्च स्कॉलर छूं, पीएचडी स्कॉलर छूं, और अभी रिसर्च हमारे कार्यक्रम जब बेहतर पढ़ो तो शायद आप लोगों से जुड़ी एक आप लोगों की भाषा, आप लोगों का ज्ञान और विद्वता से मुझे एक प्रेरणा मिले कि मैं गढ़वाली भाषा और लोक भाषा में शायद रिसर्च करूं, मुझे एक टॉपिक मिल जाए बैठे। तो ये वास्ता आज मैं खास तौर पर मुख्य रूप से भाई साहब जब बोली तो आप सबका बीच जोड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य बीच और बहुत बड़ा अवसर बीच,
एक रिसर्च स्कॉलर होना नाता से भी यो प्रोग्राम मेरे वास्ता बहुत महत्वपूर्ण छे, बहुत सुंदर छे और एक बहुत सुंदर अवसर भी छे। शायद ये मेरा रिसर्च से संबंधित कोई टॉपिक निकल सको तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप सबको आशीर्वाद मिलो। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी कुछ प्रस्तुति करनी हो तो भाई साहब की आगे जाने वाली, तो आप सभी का सामने प्रस्तुत हूँ। तो फिलहाल आपको सबको प्रणाम, आप सब नमन। जी 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 जी, आप एक बहुत सुंदर, आप तो महान कलाकार, हम तो आप बहुत गर्व छे। और ये मंच पर लेना में और एक ही कारण से, मुख्य कारण से कि आप ता इतना रिस्पेक्टेड लोगों को आशीर्वाद मिलो, तो मैं बहुत बड़ो आशीर्वाद आपता देनो और सभी लोगों को आशीर्वाद आपता जरूर मिलो लो। आप अपनी भाषा में, अपनी बोली में जो भी आपता अच्छे लोग दो, क्योंकि आप एक खुद रचनाकार छना और खुद गाना, तो बहुत बहुत स्वागत। अब जो भी आपको गाना होगा दिल छाड़ी था हमारा गढ़वाल का प्रति, हमारा देश का प्रति, आप सांजना, बहुत बहुत स्वागत आपको। चलिए, बहुत बहुत आभार भेजी आपको। और अपन चरित्र में जो आप मेरे तथा सोचनी की इतना बड़ा विद्वान मनीषी ये माचन या ये पटल मा, तो आप सबका सामने मैं तो एक विद्यार्थी छूं क्या बोल सकूं, बट थोड़ा बहुत रुचि से लेखन में, साहित्य सृजन में, तो गढ़वाली भाषा में मैं कविता गजल लिखने की कोशिश कर दूं। तो बाकी को आदेश से तो आप सभी का सामने एक तरह से यूज कि आप लोग देखन कि मैं के ढंग से लिखूं छूं, और कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, जरूर आप लोग सूचित करें, जरूर आप लोग बताया। तो मैं एक गढ़वाली गजल सुन लूं, उसके बाद जो भाई साहब ने अभी गजल की 2 पंक्ति गाते सुने आपने, वही गजल थे मैं आपसे सुना। तो गजल से मेरी की गढ़वाली गजल की हेका देखी जिकुड़ी निज मन की, मन की जिन बिखान अपना भागो खान मन की, हेका देखी जिकुड़ी निझुरान मन की, जिन बिखान अपना भागो खान मन की, अरे अपना प्योटा बान यति क्रूर बन्यो, अपना प्योटा बान यति क्रूर बन्यो, हेका पर भी चितो दूं प्राण मन, अपना प्योटा बान यति क्रूर बन्यो, हेका पर भी चितो दूं प्राण मन की। असीर चे कि चिफला बटे चार हुंद, चिफलू घिचू चिफला बटे चार हुंद, शुद्धि केगा बातों मानी आण मन की, चिफलू घिचू चिफला बटे चार हुंद, शुद्धि केगा बातों मानी आण मन की। और बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़ता, बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़ता, हर बास ने लगान मन की, हेका देखी जिकोड़े निजुरान मन की, जैन बिखान अपना भागो खान। तीज गजल। और अब एक की गजल में गाने को करूं। ये गजल में दूरदर्शन उत्तराखंड पर जानो सौभाग्य भी प्राप्त हुई मित्र, तो तक में ये गजल सुने, तो उम्मीद कर दो आप तभी पसंद होगी। ये गजल मेरे YouTube चैनल राकेश हंस, जो मेरे YouTube चैनल थे ते पर भी उपलब्ध है। स्वयं आदरणीय आवाज में अपने स्वर से स्वरबद्ध करें, तो भाई साहब को बहुत बहुत आभार। और ये मेरी पसंदीदा गजल है, आप लोगों का सामने प्रस्तुत। गामणी बथों छन दगड़ा, घाम पानी बथों छन दगड़ा, ये जिंदगी का नौछन दगड़ा, घाम पानी बथों छन दगड़ा, ये जिंदगी का नौछन दगड़ा, घाम पानी बथों छन दगड़ा। शीर्षक मी छोड़ी क ना जय तू कखी, मैं छोड़ी क ना जय तू कखी, तुए रे सोचन दगड़ा, आम पानी बथों छन दगड़ा। अयो यूं पाड़ो माँ हमारी जगवाल माँ, यूं पाड़ो माँ हमारी जगवाल माँ,
हमारा और गोछन दगड़ा घाम पानी बथों छिन दगड़ा जब भगत बिगड़ी चंदत से क्या जब भगत बिगड़ी चंदत से क्या गोरू भी औंदा मनो छन दगड़ा घाम पानी बथों छिन दगड़ा घिचा वो मुत बात बात पर भाग्य बात बनो छन दगड़ा घाम पानी बथों छन दगड़ा। अब मेरे पसंदीदा शेर कि दगड़ोनी भोण सिखोंदन हमते। लोक का एक सुंदर प्रतीक को प्रयोग करने में कोशिश करी तो आप समझना कि दगड़ोनी भोण सिखोंदन हमते बाजदा ढोल दमो छन दगड़ा बाजदा ढोल दमो छन दगड़ा घाम पानी बथों छन दगड़ा। मक्ता को शेर हंस ही देव भूमि का रखवाला हंस ही देव भूमि का रखवाला जो बगड़वाल पहुंचन दगड़ा घाम पानी बथों छिन दगड़ा। ये जिंदगी का नौछन दगड़ा घाम पानी बथों छिन दगड़ा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले लो क्योंकि आज मैं तो सीखना अवसर से एक गजल की दूसरा सुन लो। तेरा बाना मैं स्योणू खाणू छो तेरा बाना मैं स्योणू खाणू छो तेरा बाना मैं स्योणू खाणू छो गीत माया गुनगुनाणू छो गीत माया का गुनगुनाणू छो। शेर से तेरा ही क्या बाटों का गारों ते तेरा ही क्या बाटों का गारों ते आसमां तेरी मील जानू छो आसमां तेरी मील जानू छो तेरी माया मां बोला बेग्योमी तेरी माया मां बोला हुए ग्योमी वीणा स्वेणो मां त्वे भट्याणू छो वीणा स्वेणो मां त्वे भट्याणू छो। सीधा अंतिम से लो अपुत झोल लगे ते चलगी तो अपुत झोल लगे ते चलगी तू नित भितरा भितरी फुक्याणू छो नित भितरा भितरी फुक्याणू छो तेरा पाना मैं स्योणू खाणू छो तेरा गीत माया गुनगुनाणू उम्मीद आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर सर्च करो तो अब ये था बड़ा आपसे बता बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचोटा बुला। आप वाकई में बहुत प्रेरणादायक છે हमारा वास्ता और मैं तो उम्मीद है कि सब लोगों को आशीर्वाद आपका मिली बोलो और जरूर मिलो जे प्रकार से
हर लोग जे मैं ये माँ जितना भी ये पावन पेज पर जुड़िया से ना बहुत ध्यान से आप तक सुनना चाहिए। तो जब के गजलकार हो या कोई भी गीत हो या कोई वाणी हो कोई भाषा हो, अगर रोंगटे खड़े होते हैं ना, तो रोंगटे खड़े होने का मतलब कि पूर्व को पूर्व आशीर्वाद मिल दो। तो आपका हर वाणी माँ सब लोगों आशीर्वाद बने रहे। यहाँ एक बहुत सुंदर लाइन आपकी द्वारा, मैं छोड़ी की ना जय तू कखी, मैं छोड़ी की ना जय तू कखी, त्वेता म्यारे सोचिन दगया, मैं छोड़ी की ना जय तू कखी। इतना शब्द, इतना सुंदर शब्द आपका द्वारा। और अब मैं ये पंक्ति का आगे बढ़ोलू। बहुत रिस्पेक्टेड मेरा दीन दयाल जी जो चना हमारा बहुत आदरणीय चना, बहुत सम्मानित चना। आप तो हम ये पेज पर, ये मंच पर आदर सम्मान का साथ मां बोलना चना, और बहुत बहुत स्वागत आपको, बहुत बहुत प्रणाम आपका। नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी और मुझे लग रहा है नेट बाधित हो रहा है थोड़ा। जोशी जी को नमन कर दो। और बालाजी में रोज एक रचना लिख दो। और और मेरी रोज आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो मेरी बात है आवाज नहीं आ पा रही। आ जाए कहीं नेट बाधित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार लेफ्ट करने के बाद जुड़ेंगे। मेरा अंतिम समय। हाँ, एक बार लेफ्ट हुआ था ना, फिर से वापस जुड़ा तो अभी सच भी हुई, ये झूठी भी हो सकती है, लेकिन एक कल्पना से मेरी रचना बनाई जा। हाँ, रचना मतलब कल्पना से बनाई जा कि अंतिम समय बुद्धि बल जीवन मरण को आवास हो जाता है। बुद्धि बल जीवन मरण को आवास हो जाता है। अंतिम समय यम हाँ, आवाज वास्तव में नहीं आ रही है ना। आदरणीय खोयाल साहब, जगमोहन जी को बुला लीजिएगा तब तक ना। एक बार ये लेफ्ट होके जुड़ेंगे तो शायद जुड़ जाएगी। जी, आदरणीय दीनदयाल जी का हम एक बार फिर से सादर प्रणाम करदा। और एक बार आप थोड़ा सा लेफ्ट हुए था, फिर से रिज्वाइनिंग कराना, आपकी आवाज चली। और हम बहुत सम्मान का साथ में, दरअसल मेरे मोबाइल में पूरा कंप्लीट लोग दिखना नहीं, लेकिन अगला जो हमारा बहुत रिस्पेक्टेड से ना को नाम लेना अपन प्लीज। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। जी 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 धन्यवाद। कोई बात नहीं। जगमोहन भाई जी, बहुत बहुत स्वागत आपको, बहुत बहुत प्रणाम आपका। आपकी एक एक भाषा में जो आप गढ़वाली मार एक एक शब्द आपका हम सादर आमंत्रण कदा, बहुत बहुत प्रणाम आपका। धन्यवाद संचालक महोदय। पटल पर सभी विद्वान से मेरो प्रणाम।
मैं दुई लाइन तपड़ बने कविता की सुना दो आप सुनी। एक बात थोड़ा एक गीत भी सुना देगी जी को तो आप लोग आज्ञा दो। गढ़वाली कविता यो छोरो करनु क्या पढ़ी लिखी के बेरोजगार होना सीन घर न ब्याह। यो छोरों को करनु क्या बस मन में रह गई का सुई न सच्चा कविता नहीं हुए भीड़ माँ खोया बिचार घर जोतान बाबा हुए होंदी नहीं गरीबी तक जरूरी जानू क्या यूं छोरो करनु क्या पढ़ लिखी के बेरोजगार होना सीन घर न ब्याह। कोई तो थोड़ा पढ़ लिखी के बाटो हेरी जानू छ पर बिचारू कोई तो घर से जान हर चीज जानू छ मर्द तय मने मरेगी कोई तो वे ते खोजी लिया पढ़ी लिखी के बेरोजगार होना सीन घर न ब्याह। कैदी से भी कम नहीं से बीच भीतर कोठियों में मिल फैक्ट्रियों का जल्द आग की अगेठियों में तपन छिन जवानी ठंड पाड़ू की तू लोटिया पढ़ी लिखी का बेरोजगार होने सी न घर न ब्याह। यक भी कोई कमी नहीं पर तू थोड़ा हाथ खुट चला यक उका तो जरूर पर तू मान हिंट तुझा उबी उब्यार उन्दी उन्दियार सोची तोली परखी जा पढ़ी लिखी का बेरोजगार होने सी न घर न ब्याह। पढ़ी लिखी का बेरोजगार होने सी न घर न ब्याह। महोदय अगर आज्ञा हो तो थोड़ा एक गीत भी सुना दूं। भाड़ू को देश बाबन गाड़ू देश भाड़ू को देश बाबन गाड़ू देश जय जय बदरी केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश भाड़ू को देश बाबन गाड़ू देश। लोदन पर द्वार गढ़ गढ़ का गढ़पति हुए बड़ बड़ सरदार तोप गढ़ का तो पाव चौंडा गढ़ का चौंडा चांदपुर गढ़ नरेश महाराजा कनक पाव कालू भांडार रणु रोत इन भोड़ है मुंडूक चोर चीनी अरे लोए का घटरी में न बीरू बाड़ू कुदेश बावन गाड़ू कुदेश बीरू बाड़ू कुदेश बावन गाड़ू कुदेश जय जय बदरी केदार जय जय बदरी केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बाड़ू कुदेश बावन गाड़ू कुदेश। चांदपुर गढ़ कल्याण बगड़ियों को गढ़ बगान कुंजनी भर पूरे गढ़ पीली गढ़ का सजवान पीली गढ़ का सजवान मोव्या अरे रेक गढ़ का गढ़पति रमोल है माधु लोदी कोल बोटत जीती की लेन मुप्पू गढ़ को जवान धन रे कप्पू जवान मुप्पू गढ़ को जवान धन रे कप्पू जवान काटी भी सिरनी झुकी अनुरे ओल स्वाभिमान बीरू बाड़ू कुदेश बावन गाड़ू कुदेश। कंडारियों को गढ़ कंडार देगी शोभा गढ़
कंडारियों को गड कंडारने की लोहा बगड संगेली गड़ी का बिष्ट अश्वाओं को मांग गड अश्वाओं को मांग गड पगड़ी रावाई गड नावा अर्जोट गड मुंगराही नाव गड कांडा कारो तो भड़ तीनू रो तेली बीर बाला तेरु क्या बोन सास उमटा अरे खैरे गड का तूर्यो को के बिना सुबीरु भाड़ो को देश बावन गडु को दे बीरु भाड़ो को देश बावन गडु को दे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और अभी वाकई में ऐसे लगनो छे कि हम आपका सामने पर बैठा छे ना और आप हारमोनियम का साथ में गाना छे ना और बीरू भाड़ो को देश बावन गढ़ो को जैसी बहुत ही सुंदर एक वाणी जो हमारा आदरणीय गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का चुना। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा जो गढ़वाल मच ना बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित, इतना बड़ा पेज पर जुड़िया लोग छे ना, हम आप सभी का चरणों में प्रणाम करदा। और एक सच्ची बात है ये, धरती हमारा गढ़वाले की कतगरों तेली स्वाणी चा, ओ कतगरों तेली स्वाणी चा। पंच बदरे पंच केदारे पंच प्रयाग यख छिन, पंच प्रयाग यख छिन। पंच पांडवों भी एन यख भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। तो यो हम अपनो भाग्य समझदा कि आप जैसे महान कलाकारों का बीच में हम लोग चुना। बहुत बहुत नमन प्रणाम कर दो आप सभी ता। और आज क्योंकि समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ने चाहिए और मेरा बहुत रिस्पेक्टेड जो का एक एक शब्द जब आप चंदन जी जब आप ऐसा करते हैं तो ये लगो तो कि हम ता आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो हम आपका सादर आमंत्रण कदा पावन पेज पर, ये पावन शाम पर बहुत बहुत स्वागत आपको। और दूसरी बात मैं बताएं चलो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यो एक हफ्ता कोई प्रोग्राम होने वाला है। आप सभी से निवेदन भी कर दो, क्षमा प्रार्थी भी कर दो कि जो लोगों आज प्रस्तुति निवली तो हम बोला जिसना सबसे पहले मंच पर बोलूंगा क्योंकि समय बीच और मेरे ख्याल से ठीक है इस प्रोग्राम चलना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर दो, बहुत बहुत प्रणाम कर दो। आदरणीय चंदन जी आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद संचालक महोदय, श्रीमान पंडित दिनेश जी, श्रीमान जोशी जी, श्रीमान तिलक जोशी जी और श्री जनार्दन जी। पटल पर बंदोड़ी जी भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बंदोड़ी जी को भी प्रणाम और विष्णु जी भी दिखाई देते हैं, हसमुख जी, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ जितने लोग मेरे परिचय में आए हैं। और साहित्यिक पटल पर जितने लोग इस समय हैं सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। और गुरुदेव आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ ये कविता लेकर के। कविता का शीर्षक है 30 प्यास, पिपासा और लालसा, इस प्रकार से अभिव्यक्ति इस कविता में। तो लियाओ मैं आप समझ प्रस्तुत जो कविता बोलूं। कनी सला गिरे मन की त्वे, कनीति सला गिरे मन की त्वे, तेरी लटूली फूली गे धितनी वे, तेरी लटूली फूली गे धितनी वे। चला रूड़ा सुखोमा वेत वे, चला रूड़ा सुखोमा वेत वे। तुत सौण माधी, तुत सौण माधी, तिसलू हिरे
सुत सौण माधी तिसलूर कनीति सला गिरे मन की पे मृग पानी समझो आगास थे मृग पानी समझो आगास थे उतरात दिन माँ भटक दूर उतरात दिन माँ भटक दूर सेची खूरी फुटी गिन दौड़ी की सेची खूरी फुटी गना दौड़ी के तेरी तीस अजीबी पूरी नहीं हुए तेरी तीस अजीबी पूरी नहीं हुए कनीति सला गिरे मन की पे कनु कुंड भरेणी से था थपड़ी महोदय एक पक्षी होता है जो आकाश में स्थिर हो जाता है और हमारे को एक था थपड़ी बोली जी वो पानी पानी चिल्लाता है जी कनु कुंड भरेणी से था थपड़ी जैसे छेंद पानी माँ तिसली रे जैसे छेंद पानी माँ तिसली रे याचती तेरी जन्म भरे याचती तेरी जन्म भरे बस एक चूलू गाउंद निगे बस एक चूलू गाउंद निगे कनीति सला गिरे मन की द्वे जो भी मिल के तबे यकी मैं मिल जो भी मिल के तबे यक में मिलिस यक अफ दगड़ माँ कोई मिले यक अफ दगड़ माँ कोई मिले अपनी तीस कम कर देख के अपनी तीस कम कर देख के जो तबार में नामा एक रे तेरी तीस 12 महीना एक रे कनीति सला गिरे मन की द्वे यख खाली हाथ आया सभी यख खाली हाथ आया सभी सभी तिसला और तिसा लगे सभी तिसा और तिसा लगे यूं न ले की आंदो ना लिजांदो कोई यूं न ले की आंदो निलिजांदो कोई परतीस के की भी पूरी निवे कनीति सला गिरे मन खिंचे। धन्यवाद महोदय, प्रणाम। और कविता का बंद पूरा हुआ, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हाँ चंद्रवा जी, बहुत सुंदर
आपने एक बचपन की और अपने गढ़वाल के वो याद दिलेल की जब थाबोड़ू सही बना चना एक बच्चे होना को जो थाबोड़ू बोला कि एक जगह पर रुके जानो हाँ बिल्कुल जी। और पैसे हम तपा तो चलते कि बहुत से बल्कि सो बार का चाणो जी जी शब्दों तो हम नमन प्रणाम करदा और आज ऑलमोस्ट 8 बजे वाल ने मैं आप लोगों से माफी चाहूं क्योंकि जो लोगों का आज का शब्द आप लोग मंच पर नहीं सके आप ता भूल छे सबसे पहले आप ता आमंत्रण करे चलो जैसे मैं माफी चलू और क्योंकि मैं भी कोई बड़ू कलाकार नहीं बड़ू क्या मैं कलाकार नहीं लेकिन आदरणीय जो सावन में था अगर ये मंच सौंपना था बोली तो मेरे सौभाग्य थे और मैं आप सभी से माफी चाहूं कि सबको नाम नहीं कर सके आज इस नंबर नहीं सके लेकिन ये है कि यो हफ्ता पूर्व गढ़वाली रचना कुछ बहुत उसके हम एक करीता जो हमारा बाकी कलाकार छना आप सभी की बारी वाली और हम प्रणाम भी करदा नमन करदा और आज की जो शाम थी आप लोगों से मैं निवेदन कर दूं कि हमारा जो आदरणीय मोहन जोशी साहब से ना आप तमें मंच सौंपण चलो बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद धन्यवाद आदरणीय दिनेश खुयाल जी। सुंदर संचालन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और सुंदर संचालन आपने किया है और विशेष धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं आदरणीय श्री राकेश झिलवाण जी हंस जी का। उनकी सुंदर गज़लें आज सुनने को मिली और उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस पटल पर और निरंतर आपका सानिध्य हम सबको मिलेगा, आपका अभिनंदन है। और आज दिनेश खुयाल जी ने तेरो मंदिर मध्यों बाल्यो मेरा भी मन उजालो दे, सरस्वती माँ की वंदना से शुरुआत हुई। आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी ने सोच में पड़ गयों एक आपदा से संदर्भित अपने गीत को रखा। आदरणीय राकेश जी ने जैन भी खान आपण खान मन की एक गजल और दूसरी गजल उन्होंने रखी कि घाम पानी बचो छन दगड़ा यो जिंदगी का नो छन दगड़िया मैं छोड़ी क ना जा तू कखी ते मेरी सौ छन दगड़िया और तीसरा उन्होंने रखा ते बाना सुण को खार छो और गीत माया का गुनगुनान छो। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और आदरणीय दीनदयाल बंदुड़ी जी ने अंतिम समय एक कविता रखनी चाहिए लेकिन वो नेट ने थोड़ा काम नहीं किया। और आदरणीय श्री जगमोहन सिंह रावत जी ने ये छोरों को करनो क्या हो अपनी कविता रखी और उसके साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत जय जय बद्री केदार, बहुत सुंदर उनकी प्रस्तुति रही साज के साथ। और आदरणीय चंदन प्रेमी जी ने 30 अपने एक गीत रचना इसमें रखी। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं। और मैं आज के संक्षिप्त समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और सभी लोगों की भी अभिव्यक्ति चाहूँगा। 2-4 मिनट शायद ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। मैं एक गीत गुनगुनाना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का, जरा इना छोड़ दो। माया की बात चा जरा इना सुन दो, माया की बात छो जरा इना सुन दो, क्या कुरग राट छ जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो, काम धाणी नत सदानी ही रोण छोरी, कन जुन्याली रात छा जरा इना सुन दो, कन जुन्याली रात चा जरा इना सुन दो, भैरियों को जाड़ू और भित्र झुकुड़ी माँ,
बाज की आग चा जराईना शुण धो माया की बात चा जराईना शुण धो मानना मान तेरा तै खिल्या रूप मानना मान तेरा तो खिल्या रूप मेरा भी कुछ हाथ चा जराईना सुन धो माया की बात चा जराईना सुन धो लोग बोल्दन बल कैकिनी सुन दी तू लोग बोल्दन बल कैकिनी सुन दी तू तेरा मन बात चा जराईना सुन धो तेरा मन बात चा जराईना सुन धो माया की बात चा जराईना सुन धो ऐना क्या बोल लो मैं बथों दू तोई ऐना क्या बोल लो मैं बथों दू तोई त्वे माँ क्या खास छा जराईना सुन धो त्वे माँ क्या खास छा जराईना सुन धो वीणु माँ शर्म और श्वेणु माँ भेटा भेटी वीणु माँ स्वर्म और श्वेणु माँ भेटा भेटी कनब की बात चा जराईना सुन धो माया की बात चा जराईना सुन धो क्या कुरग राट छा जराईना सुन धो माया की बात छा जराईना सुन धो। आपको सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। डॉक्टर तिलक राज जी और अन्य लोगों से मैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित करते हुए निवेदन करता हूँ। स्वागत है। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। आज के विषय में मैं संक्षिप्त टिप्पणी दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं उतना दत्तचित्त होकर सुन नहीं पाया, थोड़ा सा निषेध के अस्वस्थ होने से। तो श्री दिनेश खोयाल जी का जो संचालन था वह अद्भुत और बहुत विद्वतापूर्ण रहा। आप एक नवयुवक हैं और आपकी भाषा में वो मधुरता है कि बड़ा आकर्षित करता है हम लोगों को। आपने भवानी की प्रार्थना की, तेरे मंदिर में बत्ती जलाऊंगा, मेरे मन को भी प्रकाशित कर देना एक, और मेरी वाणी में ऐसा अमृत घोल देना कि जो हरेक हृदय में और मेरे हृदय में दया और करुणा भर देना। इस भाव की गीत को सुनाया आपने, और आपने साथ ही साथ सरस्वती सप्तशती से एक दिव्य अपराध स्तोत्रम है, उसको भी सुनाया आपने। बहुत अच्छा लगा, बहुत गेय में आपका संचालन भी बहुत अद्भुत रहा, बहुत आकर्षक रहा। आपने सर्वप्रथम हमारे इस मंच के वरिष्ठतम शायद हो श्री गोपाल बिष्ट जी को बुलाया और वह उनको हमारे
जन्नुदा कबीर कहते हैं, वास्तव में वो कबीर हैं। तो उन्होंने केदारनाथ में आई विपदा पर जो मार्मिक वर्णन किया और माता गंगा से प्रश्न पूछा कि तू क्यों रूठ गई, तू अपने मायके वालों से इतना क्यों रूठ गई कि इतना जनहानि किया तुमने, क्यों अपना मार्ग बदल दिया, किस कारण से तू रूठी, जिसमें सैकड़ों बच्चे काल कलवित हो गए, हजारों महिलाएं विधवा हो गई और निसंतान हो गए, हजारों पुरुष। तो यह देवभूमि में उस समय देवता लोग भी कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ चले गए, तो क्या कारण है, किसकी गलती से यह सब कुछ हुआ, मैं इसी सोच में हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में उस समय के दुख का जो सर्वत्र व्याप्त था उसका वर्णन किया और देवी देवताओं पर भी उलाहना की कि उन्होंने आंख बंद क्यों कर ली, कितना अपराध था, क्या सभी का अपराध था, मानव अपराध भी था, तो किसका अपराध था और सजा किन किन को मिली। तो ये कवि की भावना है। ये उस समय हम सभी लोग आहत हुए, गढ़वाल का मेरे ख्याल से पूरा राष्ट्र उससे अदृढ़ित हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना वास्तव में बहुत बड़ी दुर्घटना थी। ऐसा ही लगता था कि वह किसी देवी का या किसी देवता का अभिशाप है। और श्री राकेश जी ने गजल में कहा, उनका एक वाक्य में पकड़ पाया कि मनुष्य अपने ही भाग्य से सब कुछ प्राप्त करता है, कुछ इस तरह के भाव उसमें थे। और एक उन्होंने ये बात भी बताई कि साथ का क्या महत्व है, जब वक्त बिगड़ जाता है तो अपने साथियों द्वारा ही उनकी सहायता की जाती है, कुछ इस तरह के उसमें भाव थे। तो बहुत अच्छा लगा। राकेश जी भी यंग युवा हैं और उनकी भावनाएं भी बहुत परिपक्व है। इतने युवकों का इस तरह का परिपक्व भावना देखता हूँ तो बड़ा गौरव होता है। हम तो आपके उम्र में बहुत बचपना करते रहे, अब क्या बतलाएं, बताने लायक बात नहीं है, अक्ल बड़ी देर में आई हमें। तो आप लोगों की कविता को सुनकर लगता है कि आप परिपक्व हो चुके हैं। और दीनदयाल जी को बुलाया था, वो बेचारे उसके आ नहीं पाए नेट बाधित होने से, लेकिन उन्होंने कुछ एक पंक्ति कही थी, जीवन मरण का आभास हो जाता है, कुछ एक लाइन में सुन पाया, केवल एक शब्द कुछ कह रहे थे कि जीवन मरण का आभास हो जाता, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। तो खैर फिर सुनेंगे उन्हें कभी। जगमोहन रावत जी ने भी बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। उन्होंने पढ़े लिखे बेरोजगार जो है घर में पढ़े हैं उन पर बहुत मार्मिक रचना कही। और दूसरी रचना उन्होंने नेगी जी की गीत को सुनाया, जिसमें वीर गाथा मतलब वीरों का वर्णन था कि वीरों का देश है यह हमारा गढ़वाल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें गौरव होता है। उत्तराखंड में ये जो वीर है, इन लोगों के विषय में जब हम सुनते हैं तो हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। श्री चंदन प्रेमी जी ने भी 30 प्यास पर कविता सुनाई, बहुत बढ़िया लगे। और प्यास को उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या की कि ये प्यास किस प्रकार की होती है। पानी की भी प्यास होती है और अन्य चीजों की भी प्यास होती है, पिपासा, लालसा, इच्छाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो इच्छाएं तो अनंत हैं, उनकी कभी पूर्ति नहीं होती है। एक की पूर्ति होगी तो दूसरी प्यास लग जाएगी, दूसरी इच्छा सिर उठा लेगी। तो इस तरह से जीवन भर मनुष्य प्यासा ही रहता है और यही उसका जीवन का रहस्य है कि उसकी प्यास कभी मिटती नहीं है और कोई न कोई प्यास बनी रहती है। बहुत अच्छा लगा। और मोहन जोशी जी ने अंत में माया की बात जरा सुनो तो करके जो कविता सुनाई, उसमें मुझे अपने काव्य संग्रह की याद आ रही थी कि प्रकृति से काना फूसी। तो प्रकृति से जुनेली रात है या कुछ कोई भी चीज है प्रकृति की, वो हमसे ऐसा लगता है कि बात कर रहे हैं तो उनको सुनो तो सही, ये भाव रहा है शायद इसमें। तो मैंने अभी बल्कि जो मेरी अभी कविता निकल रही है उसका शीर्षक ही लिखा है, कविता कुछ कहती है, सुनो की कविता कुछ कहती है। वे
जल्दी ही आने वाली है, पब्लिश होगी। तो अधिक मैं फिर क्षमा याचना चाहूंगा कि मुझे गढ़वाली आती नहीं है। मैं बचपना कर जाता हूँ, कह जाता हूँ, जितना मैं समझा अपनी ओर से वह कह जाता हूँ। हो सकता है मेरे समझने में कहीं गलती हो और आपकी व्याख्या मैंने गलत की हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी मूर्खता पर हंस दें आप, हंसे अवश्य, लेकिन नाराज ना हुए। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत क्या धन्यवाद बात है। आदरणीय। और हमारे जनुदा भी बैठे हैं, और लोग भी संक्षिप्त अपने अभिव्यक्ति देने की कृपा करेंगे। मोहनदा, क्योंकि तिलकदा ने बड़े सुंदर ढंग से सारे कीर्तिकारों की रचनाओं का सार रख दिया है और आपने भी रख दिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हमारे दिनेश जी ने बहुत अच्छा संचालन किया और राकेश जी की बहुत सुंदर गजल भी हमें देखने को मिली। तो दोनों हमारे युवा साथी हैं, तो अगर पटल पर हमारे युवा आते रहेंगे तो, क्योंकि आने वाले समय में तो आप ही ने संभालना है सारा कुछ, तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे, हम विश्वास करेंगे कि और लोग भी, और भी युवा साथी हमारे इस पटल से जुड़ेंगे और उन में जो एक अपूर्व शक्ति होती है, तो उस शक्ति का जो है हम देखेंगे पटल में भी उनका स्नेह हमें मिलेगा और कुछ हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि नई पीढ़ी में भी बहुत बड़ी बात है और बहुत सुंदर रचना कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जुड़ते रहें और सब लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं इस पटल पर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसलिए ज्यादा बात कहने के लिए अभी नहीं है, लेकिन एक हफ्ते क्योंकि कार्यक्रम चलना है, इसलिए फिर किसी दिन जरूर बात रखेंगे। और जिन लोगों ने भी कविताएं सुनाई, बहुत सुंदर सुनाई, और नेगी जी तो गढ़ रत्न है, उनकी जो सुंदर कविताएं भी इस पटल पर आई, उसके लिए अभी हम कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने नेगी जी की सुंदर रचनाओं को भी पटल पर रखा। चलिए, बहुत सुंदर, और सब कीर्तिकारों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और तिलक दाजू, क्या चंपा दीदी की तबीयत खराब है? वो बुखार से पीड़ित है 2-3 दिन से, वो वायरल हुआ है। हाँ, अच्छा, चलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा और हम प्रार्थना करते हैं कि चंपा दीदी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, ताकि हम पटल पर उनकी मूर्ति को देख सकें और उनसे आशीर्वाद ले सकें। धन्यवाद देते हैं सबको। चलिए मोहनदा, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आगे धन्यवाद कहते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड। हेलो, प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। हाँ दीदी, बोलने से लगता है कि थोड़ा स्वास्थ्य आपका ढीला है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे जल्दी आपका स्वास्थ्य सही हो। और आप जब पटल पर लिखती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, आपका इसमें प्यार हमको मिलता है। तो वो बना रहे, आप दोनों दीर्घायु हो। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, प्रणाम, सबको प्रणाम। जय श्री रात्रि।